हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी मित्र? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका को जानेंगे। इससे पहले कि आज का ये सेशन हम स्टार्ट करें, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की के जो निवासी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतवर्ष ब्रिटिश शासकों की अदमकारी नीतियों के कारण गुलामी की जंजीरों में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। तथापि 1857 का विद्रोह कई कारणों से विफल हो गया, किंतु यह पराधीनता से मुक्ति का शंखनाद कर गया और उत्तराखंड में इस विद्रोह का सूत्रपात करने का श्रेय काली कुमाऊं के वीर नेता कालू सिंह मेहरा को जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी, जिसे राजद्रोही तत्वों के मुखबिरी के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और 1903 में अल्मोड़ा में हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी और युवकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया था। 1950 में देहरादून में गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन से समाज में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार होने लगा। इसी वर्ष बंगाल विभाजन का अल्मोड़ा में भी घोर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे कि ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का प्रभाव उत्तराखंड में पड़ने लगा था। उसके बाद जो है 1912 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व में देहरादून में आयोजित एक गुप्त बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका जाएगा और उसके बाद यद्यपि हार्डिंग के बच निकलने से यह योजना जो है पूर्णतः विफल हो गई। तथापि अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी और सन 1912 में ही कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना की गई। अल्मोड़ा अखबार जो 1871 से सामाजिक चेतना का माध्यम था, वो सन 1913 में कुमाऊं केसरी पंडित बद्री दत्त पांडे के संपादकत्व में आकर राष्ट्रीय चेतना का मुखपत्र बन गया। उसके बाद 1914 में मोहन जोशी, हेमचंद्र, चिरंजी लाल तथा बद्री दत्त पांडे ने होम रूल लीग की शाखा स्थापित की। इसी क्रम में 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना के साथ संपूर्ण कुमाऊं कमिश्नरी में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस परिषद ने कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दियास आदि दमनकारी प्रथाओं का विरोध किया और 1916 में महात्मा गांधी के अफ्रीका से लौटने पर 1917 में अल्मोड़ा तथा कांग्रेस में स्वराज सभाएं आयोजित की गई और राष्ट्रीय चेतना जागृत होने पर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में युवा नेतृत्व उभर कर स्थानीय युवा शक्ति में स्वाधीनता का संचार करने लगा। इन युवाओं में मोहन जोशी, राम सिंह धौनी और गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, अमर शहीद श्रीदेव सुमन और जो चंद्र सिंह गढ़वाली है और गढ़ केशरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जगमोहन सिंह नेगी, थान सिंह रावत, नरदेव शास्त्री और गोरखवीर खड़क बहादुर, महावीर त्यागी और मास्टर रामस्वरूप, सुश्री सरला बहन, कुमाऊं शेर हर्षदेव जोशी, भागीरथ पांडे, इंद्र सिंह नयाल, जयानंद भारती, कोतवाल सिंह नेगी, बलदेव सिंह आर्य, नारायण दत्त तिवारी और चिरंजी लाल, श्रीमती दुर्गा पंत, कुंती वर्मा,
पद्मा जोशी, बिश्नी देवी शाह आदि अनेक प्रमुख व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। और 1918 में रोलेट एक्ट पास होने पर कुमाऊं में हल्द्वानी तथा गढ़वाल में देहरादून में इस एक्ट को रद्द करवाने के प्रस्ताव पारित किए गए। तदुपरांत 1919 में इसी एक्ट का राष्ट्रीय स्तर पर अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में घोर विरोध हुआ, जिसमें दो प्रमुख नेताओं बैरिस्टर मुकुंदीलाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं गढ़वाल का प्रतिनिधित्व किया। उनके लौटने पर कुमाऊं की भांति गढ़वाल में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी, जिससे तारा दत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, डॉक्टर पातीराम, कुलानंद बड़थवाल, सोहन सिंह रावत और छवाड़ सिंह नेगी, बिशंबर दत्त चंदोला जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में जुड़ गए। सन 1921 में कुमाऊं परिषद के ऐतिहासिक निर्णय द्वारा कुली उतार, कुली बेगार तथा कुली बर्दियास कुप्रथाओं के विरुद्ध में आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने लगा। 14 अगस्त 1921 को मकर संक्रांति के पर्व के दिन कुमाऊं के प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर में लगभग 40,000 क्रांतिकारियों ने पंडित हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुलियों के नामावली जो रजिस्ट्रार फाड़कर सरयू नदी की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दिए गए, जिससे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की पहली ईंट रखी गई और स्वतंत्रता संग्राम की अहिंसात्मक क्रांति का सूत्रपात हो गया। इसी वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी बागेश्वर यात्रा हुई और उन्होंने यहाँ स्वराज आश्रम की आधारशिला रखी। इसी अवसर पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गांधी जी के हाथ से गांधी टोपी पहनकर शपथ ली कि एक ना एक दिन इसकी कीमत वो चुकाएंगे और गढ़वाली ने 23 मार्च 1930 को पेशावर में निहत्थे पठान सत्याग्रहियों पर अंग्रेज कमांडर के गोली चलाने के आदेश को ठुकराकर सैनिकों का जो है विरोध की नींव डाल दी। इस घटना ने पहले से ही प्रज्वलित राष्ट्रीय आंदोलन की आग में आहुति का कार्य किया। इसके दंड स्वरूप चंद्र सिंह गढ़वाली को आजीवन कारावास देकर कालापानी भेज दिया गया और 1929 में प्रसिद्ध आर्य समाजी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन तीव्र वेग से भड़क उठा। सड़कों में गिरफ्तारियां होने लगी, जिससे कि परिणाम स्वरूप सैकड़ों गिरफ्तारी की गई और सन 1930 का वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रहा। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर समस्त उत्तराखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 1930 में ही गांधी जी द्वारा साबरमती में डांडी नामक स्थान पर जो है सत्याग्रह यात्रा उत्तराखंड में ज्योतिराम कांडपाल और भैरवदत्त जोशी और खड़ग बहादुर ने जो है भाग लिया और कुमाऊं में भी नमक बनाकर सत्याग्रह चलाया गया। इसी समय गढ़वाल जनपद में दुगड्डा नामक स्थान पर ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। टिहरी जनपद तत्कालीन राजशाही की दास्ता में पिस रहा था और वहां की जनाक्रोश भड़क उठा और इसके परिणाम स्वरूप और राष्ट्रीय चेतना की किरणें वहां भी पहुंचने लगी और 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड, जिसमें जो है 70 व्यक्ति मारे गए, उसी की रणनीति भी 1929 से 1933 के मध्य क्रांतिकारी आंदोलन चरम सीमा पर था। इसी समय महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पर्वतीय क्रांतिकारियों के साथ पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण लेने दुगड्डा आए थे और हरिजनों के शोषण के विरुद्ध चले
डोला पालकी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त किया, जिसमें दयानंद भारती, भक्त दर्शन, बासवानंद मिश्र तथा आदित्यराम ने सक्रिय भूमिका निभाई। 23 फरवरी 1938 को टिहरी रियासत में प्रजा के हितों की रक्षा के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई। इस मंडल में नगेंद्र सकलानी, श्रीदेव सुमन, टेकराम जोशी, परिपूर्णानंद पेन्यूली प्रमुख रूप से टिहरी राजशाही के दमन चक्र का विरोध करते हुए कई बार जेल गए और 5 से 6 मई के मध्य में सन 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का बृहद राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया और इस सम्मेलन में टिहरी तथा ब्रिटिश गढ़वाल के एकीकरण करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1942 का वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष रहा और 19 अगस्त 1942 को उत्तराखंड के सत्याग्रहियों पर अल्मोड़ा के देघाट स्थान पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए और इसी प्रकार सालम या सल्ट क्षेत्र में भी कई अमूल्य प्राण भारत छोड़ो आंदोलन की भेंट चढ़ गए। सल्ट क्षेत्र के आंदोलनों को गांधी जी द्वारा बारदोली की संज्ञा भी प्रदान की गई। पौड़ी गढ़वाल में भी युवा क्रांतिकारियों ने स्थान स्थान पर जनता की अदालतों की स्थापना की और स्वयंसेवकों की भांति की जाने लगी। स्वयंसेवकों की भांति जो है उन्होंने सेवा और अपना योगदान प्रस्तुत किया। प्रशिक्षण शिविर चलने लगे और ब्रिटिश शासकों ने व्यवस्था जो ब्रिटिश शासक थे उनके हाथों से जो उनकी जो व्यवस्था थी वो डगमगाने लगी और काफ़ी जो है ये लोग भयभीत हो गए। दमन चक्र शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार ने इससे भयभीत होकर और सामूहिक जुर्माना लगाया इन लोगों ने, गोलीकांड प्रारंभ कर दिया, गिरफ्तारियां प्रारंभ कर दी और आंदोलन को कुचलने के इन्होंने विभिन्न प्रयास किए ब्रिटिश शासकों ने। और स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज की भूमिका ने अंग्रेजी राज्य के लिए कफन का कार्य किया। आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के निवासियों की शौर्य परंपरा तथा मातृभूमि प्रेम का आकलन कर नेताजी ने उन्हें महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देकर देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के उद्घोष से ने गढ़वाल के वीरों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया और आजाद हिंद फौज के जो जवान थे उसमें से जो गढ़वाली सैनिक थे लगभग 2500 सैनिक थे हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल से। इनमें से 8000 सैनिकों ने वीरता प्रदर्शित करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, अपनी जो है प्राणों की आहुति दे दी। स्वाधीनता संग्राम में अनेक अवसरों पर बढ़ चढ़कर भाग लेने तथा अपने प्राणों की बाजी लगा देने में उत्तराखंड के वीरों ने स्वतंत्रता की पौध को अपने रक्त में सींचा। ज्ञात अज्ञात सैकड़ों शहीदों का देश की आज़ादी के लिए दिया गया बलिदान भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी देशवासियों के अंदर देश प्रेम की भावना इस प्रकार से प्रभावी रूप से हमेशा बनी रहे जैसे कि हमारे उत्तराखंड वासी हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।